हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी 3-4 दिनों बाद आपके सामने ये वीडियो आ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा अपने टॉपिक में क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5th जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में ये एक्सरसाइज मेरे स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये जो एक्सरसाइज है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। इस एक्सरसाइज में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा ये होता क्या है और हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, कौन से क्वेश्चन मोस्ट है, उन सब के बारे में। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज में इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आता हूँ। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है और समस्त बंधुजन से कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हमारे द्वारा जो एजुकेशन चल रहा है ऑनलाइन क्लास के द्वारा वो आप तक पहुंच सके, आप अपने इस समय का सदुपयोग कर सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है जिसमें जैसे कि समांतर श्रेणी बोलते हैं जिसको, उसमें हमें क्या करना है, एक सीरीज दी हुई है उसका हमें फर्स्ट टर्म ए फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। और हमारे सामने एपी है जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी दे रखी है हमारे सामने 6, 9, 12, 15। ये हमारे सामने फ्रेंड्स एक सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। अब हमें इसके अंदर एक तो ए फाइंड करना है। ए का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म और एक फाइंड करना है डी। डी का मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों इन सब के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है। ए होता है फ्रेंड्स सबसे स्टार्टिंग A1, ये होता है A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश। तो हमें फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है। ए है सबसे आगे वाली डिजिट 6 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। फिर हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं डी। तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, A2 ये होता है A1, ये होता है A2, A3, A4। इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 9 माइनस 6। तो हमारे पास आंसर आएगा 9 में 6 लेस करो 3। बस हमें इतना ही करना है। ये एक शॉर्ट तरीका है, यही तरीका है जिससे हम एपी का फर्स्ट टर्म ए फाइंड कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आप किसी को भी लेस करो, जैसे कि A3 माइनस A2, 12 में से 9 को लेस करो तो भी हमारे पास आंसर आएगा 3। चाहे आप A4 माइनस A3 करो, 15 माइनस 12 तो भी हमारे पास आंसर आएगा 3। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स सबों में, सबके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको फर्स्ट समझाया है। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके जो भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है वो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हम आपके लिए उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 3/2, फिर है
1/2 -1/2 एंड -3/2 डैश डैश डैश। तो फ्रेंड्स हमारे सामने ये AP दी हुई है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है और एक कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म A होता है जो AP दी हुई, इसमें सबसे आगे वाला जो नंबर होता है वो होता है A1। तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा 3/2। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों आपको। अब सेकंड है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं D। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो फ्रेंड्स हमारे सामने A2 है, ये होता है A1, ये होता है A2। A2 है हमारे पास 1/2 माइनस A1 है 3/2। अब फ्रेंड्स इसको लेस करना है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक है। यहां पर देखना फ्रेंड्स, यहां पर न्यूमरेटर 2 और यहां पर भी न्यूमरेटर, सॉरी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है ये ऊपर वाला अंश और ये नीचे हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहां पर डिनोमिनेटर 2 और यहां पर भी डिनोमिनेटर 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 2। और फिर माइनस का सिंबल है तो 1 - 3 करते हैं फ्रेंड्स। 1 - 3 करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। क्यों? माइनस की डिजिट ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब ये 2 से 2 कट जाते हैं, 2 1 2, 1 बार डिवाइड हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा -1। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? ये A3 और ये A2, A3 माइनस A2, तो भी आपका आंसर आएगा -1। जैसे कि A3 है -1/2, फिर इसमें से लेस करते हैं -1/2, -1/2 एंड -1/2, जैसे कि हाफ एंड हाफ 1 होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक आगे की तरफ लेके जाऊंगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इसमें कोई तरह की टेंशन नहीं है। और एक बात और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो AP के जो क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म, जो टर्म फाइंड करनी होती है, जैसे कि 10th टर्म फाइंड करनी है, 15th टर्म फाइंड करनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में तो आते ही ऑलमोस्ट, और हमारे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके अंदर भी ये AP से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप समझोगे तो आपका कंपटीशन एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी साथ में सॉल्व पूरा होता जाऊँगा। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारा जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करना वो ना भूलना, ताकि हमारे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बन रहे हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ सके। और जो न्यू यूट्यूबर्स है उनसे मेरे एक निवेदन है कि आप हमारे जो पुराने जितने भी वीडियोज बने हुए हैं उनको देखें, ताकि आपका पहले का कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें एक सीरीज दी हुई है, वो है 3 - 2 -7 एंड -12। ये हमारे पास एक सीरीज है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब हमें क्या करना है, अब इसमें फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म A, जो आगे वाला नंबर होता है वो होता है फर्स्ट टर्म 3। अब फ्रेंड्स फाइंड करेंगे D, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं। कॉमन डिफरेंस D किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है A2 A1, तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो फ्रेंड्स A2 है हमारे पास -2, ये माइनस का सिंबल, ध्यान देना, ये सिंबल ध्यान से लगाना। फिर A1 है 3, ये 3 हो गया। आप इसमें देखोगे -2 -3 दोनों साइड माइनस के नंबर है, और यू नो वेरी वेल माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। -2 -3 -5,
ये होगा इसका कॉमन डिफरेंस। फ्रेंड्स, आपको मैथ्स के बेसिक रूल्स आना बहुत ज़रूरी है और साइन का प्रॉपर यूज करना आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको साइन के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू इट। मैं आपको एडिशन के अंदर बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास प्लस प्लस के 2 नंबर है तो उसका प्लस ही होता है, ये ध्यान देना। अगर एक नंबर प्लस में है और एक माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ये कब होता है ये ध्यान देना, ये एडिशन बता रहा हूँ मैं, जब हम एडिटिव करते हैं, ऐड यहाँ भी सब्ट्रैक्ट। अगर एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये ध्यान रखना। और माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करना है, ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन फ्रेंड्स साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। और इसमें भी ध्यान देने की बात है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में तो करना तो आपको माइनस है, लेकिन जो साइन का यूज करोगे आप वो माइनस करोगे या फिर प्लस, ये डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। अगर डिजिट जो साइन है उसकी डिजिट ग्रेटर है तो वो उस टाइप का साइन लगेगा। जैसे कि मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ये जैसे +5 है, ये मैंने एक +5 ले लिया और यह माइनस है और यहाँ ले लिया मैंने -3। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है एक बार प्लस में है, प्लस के आगे पहले साइन नहीं हो तो भी प्लस का माना जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 3 2 होगा। लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी इसके आगे प्लस आएगा या माइनस का सिंबल। तो अब फ्रेंड्स ध्यान देना, जो डिजिट ग्रेटर होती है उसका जो साइन होता है वो साइन यहाँ यूज करना है। यहाँ पर देखोगे आप प्लस के 5 है और जो प्लस का 5 है वो प्लस का 5 ग्रेटर है प्लस में, तो यहाँ आपका साइन होगा वो प्लस में होगा। अगर ये का ये उल्टा कर दूं मैं -5 + 3, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया माइनस प्लस तो भी माइनस होगा, ये ध्यान देना। अब हमारे सामने साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसमें क्या करना है, -5 + 3 डिजिट बड़ी है माइनस की तो साइन आएगा माइनस का, 5 - 3 2 करना आपको दोनों लेस है, लेकिन ध्यान देना साइन का इस तरह से प्रॉपर यूज करना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके जा रहा हूं, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लास 10 के लिए बहुत ही अच्छी पहल है आपके लिए, ताकि आपका जो बोर्ड क्लास के जो एग्जाम ड्यू रह चुके हैं उसके आपका रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान समझ रहिए। इफ फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ये कह रहा है हमें क्या करना है, एक इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके लिए फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी वो भी गिवन है। ए और डी, ए को बोलते हैं कॉमन, सॉरी ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस, ही हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, इन ए और डी से देन राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दैट प्रोग्रेशन, तो हमें उस प्रोग्रेशन के नेक्स्ट 4 नंबर फाइंड करना है, मतलब सीरीज गए नेक्स्ट 4 स्टेप फाइंड करना है। ये किस तरह से करते हैं फ्रेंड, जैसे कि ए है मेरे पास -1 और डी है 1/2। अब हमें एक सीरीज बनानी AP, नेक्स्ट 4 स्टेप लिखना है। जैसे फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, फर्स्ट स्टेप हमारे पास दिया हुआ -1 है, जो पहला स्टेप होगा वो -1 होगा, ये तो श्योर है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये 4 स्टेप हम फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स A2 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, A1 है -1, ये तो हमारे पास गिवन है। अब हमें A2 फाइंड करना है। A2 किस तरह से फाइंड करते हैं, जो D है A1 + D इनको ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, जो A1 है हमारे पास उसके अंदर D को ऐड करते हो तो हमारे पास A2 आ जाएगा। जैसे कि A1 है हमारे पास -1 + D है 1/2। एक सिंपल है, ये 1 है ये यहाँ पे,
ये माइनस प्लस माइनस होगा, और डिजिट 1 बड़ा होता है तो साइन माइनस का आएगा, और 1 में से आप लेस किया, पीछे रहेगा आप। ये हमारे सामने A2 फाइंड कर लिया हमने। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये इस तरह से हमने A2 फाइंड किया। अब है हमारे पास A3। A3 फाइंड करते हैं A2 प्लस D। A2 है हमारे पास -1/2 प्लस D है 1/2। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान देना, ये -1/2 ये +1/2। मैंने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस करना है। अब हाफ में से हाफ लेस करोगे 0, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, -1/2 +1/2 कट, आंसर 0। ये हमने A3 फाइंड कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं A4 फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है A3 प्लस D। A3 हमारे पास आया था 0, ये 0। D दिया हुआ है, D हमारे पास गिवन है, वो है 1/2। तो फ्रेंड्स 0 एंड हाफ को ऐड करेंगे तो 1/2। तो इसको आप इस तरह से करना, हैंस अतः AP इक्वल टू, हमारे पास जो सीरीज होगी वो इस तरह से होगी, AP इक्वल टू, जो फर्स्ट टर्म है -1, फिर सेकंड टर्म है A2 -1/2, फिर है हमारे पास 0 A3, फिर है 1/2। इस तरह से AP चलती रहेगी, और हमने इस तरह से फर्स्ट 4 स्टेप फाइंड कर लिए इस सीरीज के, 1 2 3 4। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताता हूँ। इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान समझना आप। जैसे कि मेरे पास नंबर है, ये एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिसके मैंने आपको सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इसका फोर्थ नंबर, जिसमें A और D दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, A है हमारे पास 4 और D है -3। A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। ही हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, देन वी फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। जैसे कि A दिया हुआ है, A1 इक्वल टू 4 है। अब हमें A2 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करने का फ्रेंड्स मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A1 प्लस D। A1 और D दोनों को प्लस करते हैं। A1 है मेरे पास 4 प्लस D है हमारे पास -3। तो फ्रेंड्स ये -3, D की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हम क्या करना है, 4 प्लस माइनस -3, 4 में 3 लेस करते हैं तो आंसर आएगा 1। तो इस तरह से हमने A2 फाइंड कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ A3 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A2 प्लस D। तो फ्रेंड्स A2 हमने फाइंड किया है 1 प्लस D है हमारे पास -3, ये -3, 1 प्लस माइनस होता है -3। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना, 1 -3, तो यहाँ पर माइनस के जो डिजिट है वो बड़ी है, ग्रेटर है। तो 3 - 1 -2, ये हमने फाइंड के लिए A3। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ A4 इक्वल टू A3 प्लस D। A4 इक्वल टू A3 प्लस D होता है। A3 हमारे पास -2 प्लस D है हमारे पास -3। अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारे पास -2 और इसको देखना, प्लस माइनस होता है माइनस, ये 3, -2 -3, तो ये हो जाएंगे -5। तो फ्रेंड्स A4 होगा वो -5। तो हमारी जो AP है वो हो जाएगी, हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है
जो सीरीज है वो हो जाएगी सबसे पहले फर्स्ट टर्म 4, फिर है हमारे पास 1, फिर है -2, फिर है -5 और डैश डैश डैश। इस तरह से एपी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। जैसे A1, A2, A3, A4, A3 माइनस A2 करो तो अगर हमारा डिफरेंस -3 आना चाहिए, या फिर A4 माइनस A2 करो तो कॉमन डिफरेंस -3 आना चाहिए। अगर 3 आ रहा है तो इसका मीन्स हमारा राइट है, अदरवाइज वी आर रॉन्ग। आई होप दोस्तों आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स एक बार आपसे पुनः मेरा अनुरोध है और सादर निवेदन भी है कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकें। अब फ्रेंड्स मैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है चेक फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की लिस्ट दी हुई है। अब हमें क्या करना है, उसमें चेक करना है। इफ एनी वन ऑफ दीज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमें इसमें चेक करना है कि अगर उनमें से कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मैथ्स का एक रूल्स होता है दोस्तों, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना। मैथ्स का एक रूल्स होता है, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि मोस्टली जितने स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली नॉट 100%, आई थिंक 60%, जिनको लगभग मैथ्स से डर लगता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैथ्स है ना, वो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स सॉल्व करने बैठो तो आप एक साथ 3-4 घंटे तक उसको सॉल्व कर सकते हो और आपको कोई तरह का बोरिंग फील नहीं होगा। और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनको आप पढ़ोगे तो लगभग बोरिंग फील होता है। हालांकि मैं किसी से कंपेयरिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैथ्स के अंदर आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। जितने ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, खाली थोड़ा सा टैकल करने की जरूरत है, उसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक लिस्ट दी हुई है, हमें चेक करना है क्या ये लिस्ट एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, फर्स्ट है 2, फिर है 5/2, 3 एंड 7/2। इस क्वेश्चन में हम फ्रेंड्स देखना है, हमें चेक करना है जो ये सीरीज दी हुई है, आर दिस सीरीज इन एपी, क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं। पहले तो हमें वो चेक करना है। तो फ्रेंड्स हमें कैसे मालूम चलेगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये जो सीरीज है वो एपी है। तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना, जो ये सीरीज दी हुई है अगर इन सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस डी आता है वो सेम आता है तो इसका मीन्स ये एपी सीरीज में है और हम इसके नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर ये एपी सीरीज में नहीं है तो इसको सॉल्व आगे करने की जरूरत नहीं है। हमें चेक करना है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, डी फाइंड करूँगा। पहले डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो फ्रेंड्स A2 हमारे पास है 5/2 माइनस A1 है हमारे पास 2। ध्यान देना, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 and 1, 2 और 1 का जो एलसीएम होता है वो 2 होता है। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5,
माइनस 1 को 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 माइनस 4 1/2। ये हमने डिफरेंस फाइंड किया A2 माइनस A1। अब मैं आगे चेक करता हूँ और डिफरेंस फाइंड करता हूँ A3 माइनस A2। क्या हमारा राइट है? A3 है 3 माइनस A2 है हमारे पास 5/2। तो फ्रेंड्स देखोगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, इनका भी एलसीएम आएगा, वो होगा 2। 1 को 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को 5 से किया 5। तो फ्रेंड्स 6 माइनस 5 1/2। इसमें भी हाफ आंसर था, इसमें भी हाफ। अभी तक तो ठीक है, एपी में आ रहा है। अब हमारे पास A4 और A3, इस स्टेप को चेक करते हैं। डी 7/2 फॉर्मूला आपको राइट कर लेता हूँ मैं आपको, ताकि प्रॉब्लम ना आए। A4 माइनस A3। तो फ्रेंड्स A4 यहाँ पर 7/2 और A3 है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 1 लेते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 7, 1 को 2 से किया 2 टाइम्स, 2 3 6, तो यहाँ पर भी 1/2। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, यह कॉमन, ये लाइन राइट करना जरूरी है। हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम। यहाँ पर जो सब में कॉमन डिफरेंस दिया है वो सब में सेम है। सो इसलिए दिस सीरीज आर इन एपी। तो ये सीरीज होगी वो एपी फॉर्म में है, एपी में है। अगर फ्रेंड्स ये जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर सेम नहीं होता तो हमें ये राइट करना होगा, हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, या फिर हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस सीरीज आर इन नॉट इन एपी। सो दिस सीरीज आर नॉट इन एपी, तो इसका मतलब वो एपी के अंदर नहीं है। अब ये तो हमारा ये प्रूफ हुआ है कि ये एपी है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमें नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, इसके आगे की 4 टर्म्स। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म तो है ही, 5th 6th 7th 8th ये टर्म भी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स A4 तक फाइंड किया हुआ है, अब हम फाइंड करेंगे A5। तो A5 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको बताया था, A4 प्लस D। तो फ्रेंड्स देखोगे A4 है हमारे पास 7/2 प्लस D सब में है 1/2। फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो तो अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 7 + 1 8, 8/2। नेक्स्ट स्टेप होगा ये। अब है हम A6 किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला वही A5 प्लस D। A5 है हमारे पास 8/2 प्लस D है 1/2। तो फ्रेंड्स इसमें आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 2 तो डायरेक्ट ऐड कर लो। 8 + 1 9, 9/2। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो इसको 8/2 को डिवाइड करके 4 राइट कर सकते हो, लेकिन 4 करते हैं फिर वो एलसीएम डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर लो। ये इस तरह से A6। अब A7 इसका फॉर्मूला होता है A6 प्लस D। A6 है हमारे पास 9/2 और D है हमारे पास 1/2। तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 10/2। तो फ्रेंड्स इसके आगे की तरफ जाता हूं मैं। इसी तरह से आप A8 भी फाइंड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, जो थोड़ा अलग होगा, उसमें आपको ध्यान देना।
तो सबसे पहले हमें इस सीरीज में ध्यान देना है कि एपी है या नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों प्रॉब्लम हो, और मेरे प्यारे विद्यार्थी आप ध्यान देना कि हमारे जितने भी वीडियोज बन रहे हैं उसको आप ध्यान से देखो, उसको समझो, और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट में टाइप करो ताकि हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और वंस अगेन फ्रेंड्स और समस्त विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सब आपके लिए है। हमारी जितनी भी मेहनत हो रही है इट्स डिजर्व ओनली फॉर यू। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। वंस अगेन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।